कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी जख्मी थी। वो किसी से बचकर जंगल से भाग रही होती है। वो काफी डरी हुई थी। भागते भागते वो सड़क पर आ पहुंचती है जहां से आ रही कार को वो रोककर मदद मांगती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो उसका एक डरावना सपना था। इस लड़की का नाम मैरी है जो अपनी दोस्त एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर जा रही होती है ताकि वो वहां पर अपना वीकेंड एंजॉय कर सके। मैरी एलेक्स से अपने डरावने सपने के बारे में बताती है, जिसपे एलेक्स उसे कहती है कि ऐसे डरावने सपने तो मुझे भी आते हैं, लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, तुम भी उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगले सीन में हम एलेक्स की फैमिली को देखते हैं जो बड़ी बेसब्री से एलेक्स का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जिसके अंदर एक आदमी होता है जिसके हाथ में किसी लड़की का कटा हुआ सर होता है। फिर वो आदमी वो कटा हुआ सर वहीं फेंक कर चला जाता है। इस तरफ इन दोनों को सफर करते हुए रात हो जाती है। घर जल्दी पहुंचने के लिए ये दोनों एक शॉर्टकट लेती है जो कि काफी सुनसान था। तभी एलेक्स को वहां पर कोई दिखाई देता है, इसीलिए वो अपनी कार वहां पर रोकती है। एलेक्स जल्दी से चेक करने के लिए खेतों में जाती है। थोड़ी देर में मैरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। मैरी एलेक्स को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब मैरी काफी डर जाती है। वो वापस कार की तरफ आने लगती है। तभी उसे कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो भागते हुए कार के पास आती है। वो देखती है कि एलेक्स उसे डराने के लिए उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद वो घर पर पहुंच जाती है। यहाँ घर पर एलेक्स की फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एलेक्स के मॉम डैड और उसका एक छोटा भाई होता है। इनके पास एक डॉग भी था। फिर एलेक्स मैरी को अपने परिवार से मिलाती है और अपना घर दिखाती है। कुछ देर बाद वो दोनों सोने चली जाती है क्योंकि वैसे भी रात बहुत हो गई थी, लेकिन मैरी को यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर के बाहर जाती है और स्मोकिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूम में आ जाती है और म्यूजिक सुनने लगती है। तभी उनके घर का डोरबेल बजता है। ये सुनकर एलेक्स के डैड दरवाजा खोलने जाते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक आदमी है। ये वही आदमी है जो उस ट्रक में था। वो एलेक्स के डैड पर हमला कर देता है। मैरी ऊपर से ये सब देख रही होती है। वो किलर घर में घुसकर उनके डॉग को भी मार देता है और फिर एलेक्स के डैड का सर सीढ़ियों में फंसाकर एक टेबल से उनका सर धड़ से अलग कर देता है। बाहर की आवाज सुनकर एलेक्स की मॉम भी बाहर आती है। वो अपने पति को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है। तभी वो किलर वहां आकर एलेक्स की मॉम को भी खत्म कर देता है। ये सब देखकर मैरी काफी डर जाती है। वो खुद को बचाने के लिए अपने रूम को पहले जैसा कर लेती है ताकि किलर को रूम देखकर लगे कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर मैरी बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। थोड़ी ही देर में वो किलर उस रूम में आता है। उस रूम को देखकर उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसीलिए वो वहाँ से निकलकर सीधा एलेक्स के रूम में जाता है। इधर मैरी मौका देखकर बाहर निकलती है। वो एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में जाकर उनके मोबाइल ढूंढने लगती है ताकि वो पुलिस को फोन कर सके, लेकिन तभी उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। वो जल्दी से अलमारी में छुप जाती है। तभी वो देखती है कि वो एलेक्स की मॉम है जो अभी जिंदा है। वो मैरी से मदद मांगती है, लेकिन तभी वो किलर वहां आकर एलेक्स की मॉम का गला काट देता है। ये देखकर मैरी बुरी तरह से डर जाती है। फिर किलर वहां से चला जाता है। मैरी जल्दी से बाहर आकर एलेक्स के रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि उस किलर ने एलेक्स को बांध रखा है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी उसे बाहर से एलेक्स के छोटे भाई की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखती है जहां किलर एक शॉटगन से एलेक्स के भाई को खत्म कर देता है। गन की आवाज से एलेक्स को पता चल जाता है कि उस किलर ने उसके छोटे भाई को मार डाला है। फिर मैरी एलेक्स को दिलासा देती है। थोड़ी देर बाद मैरी नीचे जाती है ताकि वो फोन कर सके। वो जैसे ही कॉल करने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उस किलर ने पहले से ही फोन का वायर कट कर दिया है। इधर वो किलर एलेक्स को उठाकर ट्रक में बिठाता है। ये देखकर मैरी अपने दोस्त को बचाने के लिए किचन में जाकर एक चाकू ले लेती है। तभी उस किलर को लगता है कि घर में कोई है, इसीलिए वो चेक करने के लिए फिर से घर के अंदर आता है। इस तरफ मैरी मौका देखकर एलेक्स के पास जाती है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर घर से बाहर आ जाता है। ये देखकर मैरी भी एलेक्स के साथ ट्रक में छुप जाती है। वो किलर आकर ट्रक के गेट को लॉक कर देता है। उसे नहीं पता कि मैरी भी ट्रक के अंदर है। फिर वो ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। ट्रक के अंदर मैरी एलेक्स को कहती है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसके बाद मैरी ट्रक के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वो लॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वो किलर अपने ट्रक को एक गैस स्टेशन पे रोकता है, जिससे अब इन्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। मैरी वो चाकू एलेक्स को देकर बाहर आती है। वो जल्दी से भागकर पास के एक स्टोर में जाती है, जहाँ वो स्टोर के वर्कर को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर मैरी जल्दी से वहाँ छुप जाती है। वो किलर काउंटर पर आता है। उसके हाथ में खून देखकर वो वर्कर समझ जाता है कि वो लड़की क्यों पुलिस को बुलाना चाहती थी। वो वर्कर अपने पास रखी हुई गन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर उससे एक ड्रिंक मांगता है। वो वर्कर ड्रिंक लेने जाता है। वो किलर उस वर्कर के हावभाव से जान लेता है कि वो उसे पहचान गया है, इसीलिए वो उसे भी खत्म कर देता है। उस किलर को शक होता है कि यहाँ पर कोई और भी है जो उसके बारे में सब जान गया है, इसीलिए वो वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और
और तलाशी लेने लगता है। इधर मैरी उससे बचते हुए वॉशरूम में छुप जाती है। किलर को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैरी जल्दी से बाहर आती है और पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करती है। फिर वो उस वर्कर की गन लेकर उसकी गाड़ी से किलर के पीछे जाने लगती है। कुछ आगे जाने पर वो किलर अपने ट्रक को एक कच्चे रास्ते पे मोड़ लेता है। ये देखकर मैरी भी अपनी कार की लाइट ऑफ कर देती है और उसके पीछे जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर मैरी को वो ट्रक कहीं दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगती है कि आखिर वो किलर कहाँ गया। तभी उसके पीछे से लाइट ऑन होती है जो कि उसी ट्रक की थी। ये देखकर मैरी अपनी गन उठाकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं थी, क्योंकि वो गन की गोलियां तो किलर पहले से ही निकाल चुका था। इसका मतलब किलर को पहले से ही उसके बारे में पता था। उसने वॉशरूम में मैरी को देख लिया था और एलेक्स के घर में भी उसकी फोटो थी और ये सब एक ट्रैप था जिसमें अब मैरी बुरी तरह से फंस चुकी थी। मैरी डर के मारे कार तेज भगाने लगती है और तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो काफी जख्मी हो जाती है। खुद को बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागती है। वहाँ एक ग्रीन हाउस होता है। मैरी वहाँ जाकर छुप जाती है। वो किलर को मारने के लिए एक हथियार बनाती है। वो किलर भी वहाँ पहुँच गया था। उससे पहले कि मैरी कुछ कर पाती, वो किलर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी मैरी पत्थर उठाकर उस किलर पे हमला करती है। फिर वो अपने हथियार से बार बार किलर पे वार करती है, जिससे वो किलर मौत की नींद सो जाता है। ये देखकर मैरी चैन की सांस लेती है। इस तरफ पुलिस भी उस गैस स्टेशन तक पहुँच जाती है। वो स्टोर में जाकर वहाँ के सीसीटीवी को चेक करती है, जिससे उन्हें उस किलर का पता चल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी ही है। दरअसल यहाँ पर कोई भी किलर नहीं था। सभी लोगों को मैरी ने ही मारा था। दरअसल मैरी को एक मानसिक बीमारी थी जिसका नाम है मल्टीपल पर्सनालिटी। उसे खुद अपनी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता होता। ऐसी बीमारी बचपन में गंभीर आघात की वजह से या शारीरिक शोषण की वजह से हो सकती है। शायद मैरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। फिर मैरी खुश होकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने एलेक्स को उस किलर से बचा लिया था। वो सोचती है कि एलेक्स अब खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्स के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। इसीलिए एलेक्स वही चाकू से उस पर वार करके वहां से भागने लगती है, जिससे मैरी फिर से अपनी दूसरी पर्सनालिटी में आ जाती है। वो किलर बनकर एक चेनसो लेकर एलेक्स का पीछा करने लगती है। इधर एलेक्स भागते हुए सड़क तक आ पहुंचती है। वो वहां से आ रही एक कार को रोककर मदद मांगती है, लेकिन तभी मैरी वहां आकर अपने चेनसो से उस कार ड्राइवर को मार डालती है। फिर वो एलेक्स को भी चेनसो दिखाती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। मैरी एलेक्स को कहती है कि मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तभी एलेक्स एक रॉड मैरी के बॉडी के आर पार कर देती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मैरी एक मेंटल हॉस्पिटल में है, जहाँ वो बार बार एक ही सेंटेंस दोहरा रही थी कि वो उन दोनों के बीच किसी को भी नहीं आने देगी। एलेक्स भी वहीं पर होती है, जो उसे बाहर से देख रही होती है। तभी मैरी की नज़र एलेक्स पे पड़ती है और वो खुश हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।